कम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की बुक ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए, जो ग्लोब होता है वो क्या होता है, आपको पता ही है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, एंड सेम उसी की नकल करते हुए एक मॉडल बनाया गया है जिसे ग्लोब कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम ग्लोब के बारे में मेनली पढ़ेंगे, ग्लोब को समझेंगे, क्योंकि अगर हमें ग्लोब समझ में आ गया तो हमें अर्थ समझ में आ जाएगी, क्योंकि ग्लोब जो है वो सेम टू सेम स्ट्रक्चर होता है अर्थ के जैसा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं, वो स्फेयर नहीं है, मतलब कि वो गोलाकार तो है बट वो कंप्लीटली गोल नहीं है, क्योंकि वो झुकी हुई है थोड़ी सी, इट इज़ फ्लैटेंड। ठीक है, 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है हमारी जो पृथ्वी है। ठीक है, हल्की सी वो फ्लैटेंड है। एंड अर्थ की जो शेप है वो स्फेयर नहीं है, बल्कि उसकी शेप है जियोइड। क्या है? जियोइड। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होगी GEOID। ठीक है, तो ये अर्थ की शेप होती है जियोइड। अब हमारी जो अर्थ होती है, इसके दो सिरे होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, एंड जो ग्लोब होता है वो सेम टू सेम अर्थ की ही नकल करके बनाया गया है, अर्थ जैसा ही ग्लोब होता है। ठीक है, इसके भी 2 सिरे होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, जो ग्लोब होता है ये मॉडल होता है, मिनिएचर फॉर्म में होता है अर्थ की। इस पर हम सारे कंटिनेंट्स को देख सकते हैं, सारी कंट्रीज को देख सकते हैं, एंड हर एक चीज़ देख सकते हैं जो भी अर्थ में है। ठीक है, तो इसमें हम सब कुछ ग्लोब, अगर हमें पृथ्वी को जाना है तो हम ग्लोब की मदद से उसको आसानी से जान सकते हैं। ग्लोब अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे बड़े ग्लोब होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जिनको पॉकेट में डाल के ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जो कि इन्फ्लेटेड होते हैं, मतलब कि हम गुब्बारे की तरह उनको फुला सकते हैं, है ना, एंड कभी भी उनको बंद कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी मददगार होते हैं ऐसे जो ग्लोब होते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देनी है एंड उसको इसके लिए ग्लोब की जरूरत पड़ेगी, तो उसको इतना बड़ा ग्लोब उठाना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ उसको गुब्बारे की तरह फुलाकर ग्लोब का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ग्लोब हमारे पास मौजूद है एट प्रेजेंट। ठीक है, ग्लोब फिक्स नहीं होता, ग्लोब को हम रोटेट कर सकते हैं, सेम इन द वे जिस तरह से अर्थ रोटेट करती है। अगर आपके पास भी ग्लोब है तो आप देख सकते हो, उसको घुमाकर आप उसको रोटेट करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, वैसे ही ग्लोब भी रोटेट करता है, एंड आप रोटेट करते हुए उस पर कोई भी जगह देख सकते हैं, कहीं पर भी पॉइंट आउट कर सकते हैं जो भी आप ढूंढना चाहते हैं उसके अंदर। ठीक है, ग्लोब जो है इसके 2 सिरे होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, एंड ये भी 23.5 डिग्री पर फ्लैटेंड होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्लोब पर अलग अलग कंट्रीज, कंटिनेंट, ओशियन सब कुछ करेक्ट साइज में दिखाई देता है। जैसा अर्थ का साइज है उसी साइज में जैसा अर्थ से हमें दिखाई देता है, सेम वैसा ग्लोब से भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये जो ग्लोब होता है इस पर इमेजिनरी लाइन्स होती है जिनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो ग्लोब होता है इसमें एक्सिस भी होते हैं। ठीक है, एक्सिस क्या होता है अब ये देखिए। एक्सिस जो है, ग्लोब जो है उसके ऊपर और नीचे वाला जो सिरा होता है, नॉर्थ एंड साउथ जो सिरा होता है, उसको फिक्स किया जाता है एक नीडल यानी कि सुई की मदद से। ठीक है, एंड उसको थोड़ा टिल्ट यानी कि झुकाया जाता है, इसी को एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये अर्थ की शेप जैसा जो ग्लोब है, ठीक है, इसके ऊपर और नीचे जो नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पर नीडल से इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, नीडल से इसको जोड़ा गया है, एंड इसको क्या कहा जाता है? एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ग्लोब जो है वो सिर्फ इसी कारण घूम पाते हैं क्योंकि इसके ऊपर और नीचे निडल लगाई जाती है, नॉर्थ एंड साउथ सिरे में। नॉर्थ वाले सिरे को नॉर्थ पोल कहा जाता है, एंड साउथ वाले सिरे को साउथ पोल कहा जाता है। ठीक है, एंड ये जो निडल है इस पर जितने डिग्री पर वो झुके होते हैं उनको एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक्सिस। अब एक जो रियल अर्थ है, एक डिफरेंस है ग्लोब में और रियल अर्थ में जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लोब है उसको सुई से अटैच किया जाता है, सुई की मदद से उसको जॉइंट किया जाता है, बट जो रियल अर्थ है उसमें कोई भी ऐसी नीडल नहीं होती। ठीक है, रियल अर्थ में कोई भी ऐसी नीडल नहीं होती, ये एक्सिस के चारों ओर घूमती रहती हैं, इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है? इमेजिनरी लाइन। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्लोब होता है उसमें इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, रियल अर्थ जो है उस पर इमेजिनरी लाइन नहीं होती बट ग्लोब पर होती है, एंड ये भी एज्यूम की हुई लाइन होती है, एक्चुअल में कोई लाइन नहीं खींची जाती, इमेजिनरी होती है ये। ठीक है, जो कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कहलाती है। इसको इसलिए बनाया जाता है, इसलिए इसको क्रिएट किया गया है ताकि हमें काफ़ी कन्वीनियंस हो, हमारे लिए आसानी रहे, हमारी जो बेसिक चीज़ें जैसे कि टाइम जानना कि यहाँ पे क्या टाइम है, वहाँ पे क्या टाइम होगा, कौन सा प्लेस कहाँ पर है ना, तो इन सब के लिए इमेजिनरी लाइन्स को बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा एक और इमेजिनरी लाइन होती है ग्लोब पर जो कि सर्कुलर फॉर्म में होती है, एंड डिवाइड करती है ग्लोब को टू पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट में। एंड ये जो लाइन होती है इसको कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है? इक्वेटर। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ये अर्थ को या ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ में और साउथ में। जो नॉर्थ वाला हाफ हिस्सा होता है उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, एंड जो साउथ वाला हाफ हिस्सा होता है उसको साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई दे रही है इस ग्रीन कलर के ग्लोब में, ये डॉट डॉट वाली लाइन इक्वेटर है। क्या ये इक्वेटर? एंड ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, एंड ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा इस पर कुछ हॉरिजॉन्टली लाइन है, सर्कुलर फॉर्म में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है जिनको कहा जाता है लैटिट्यूड। क्या कहा जाता है इनको? लैटिट्यूड। आप देख सकते हैं 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ये जो एन है इसका मतलब है नॉर्थ। ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ में, 40 डिग्री नॉर्थ में। तो ये जो सर्कुलर लाइंस है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इनको क्या कहा जाता है? इनको लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड। ठीक है, अब ये जो गैप है सारी लैटिट्यूड्स के बीच का, इनको इक्वली माना जाता है। ये सारी लैटिट्यूड्स के बीच में जो गैप है ये इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है? ये इक्वल होता है, एंड इसको कहा जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहा जाता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे। जब 2 लाइंस को इक्वल डिस्टेंस पर खींचा जाता है, ठीक है, इक्वली उनकी लेंथ होती है, तो उनको पैरेलल कहा जाता है। एंड ऐसे ये जो लैटिट्यूड्स है जो सर्कुलर है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सर्कुलरली जो
खींची गई है इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस इक्वल होता है, इसलिए इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। लैटिट्यूड को डिग्री में मेजर किया जाता है, आप देख सकते हैं 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ दिया भी हुआ है। इक्वेटर जो है 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। इक्वेटर का जो डिस्टेंस होता है, जितने भी ये पैरेलल हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जितने भी हैं, इनका जो इक्वेटर से डिफरेंस होता है वो होता है 1/4 ऑफ 360 डिग्री, है ना। जो नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, नॉर्थ पोल, ये आप ऊपर देख सकते हैं नॉर्थ पोल, एंड जो नीचे देखा है साउथ पोल, वो होते हैं 90 डिग्री के। कितने डिग्री के होते हैं वो? 90 डिग्री के, ठीक है। एंड हर एक जो लाइन है लैटिट्यूड वाली, जैसे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच का डिफरेंस है 1/4। कितना डिफरेंस है इनका? 1/4। इस तरह से जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री का होता है, एंड साउथ पोल वो भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जितने भी पैरेलल्स होते हैं नॉर्थ के, नॉर्थ इक्वेटर के, उनको कहा जाता है नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या कहा जाता है उनको? नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। नॉर्थ में जितने भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होते हैं उनको नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है। सिमिलरली साउथ में जितने भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होते हैं उनको साउथ लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। एंड नॉर्थ साइड को एन से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं साउथ वाले को, ठीक है। नॉर्थ साइड को डिनोट करते हैं एन से, और साउथ वाली साइड को डिनोट करते हैं एस से। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे बार बार नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, ऐसे ऐसे जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है ये भी डिक्रीज होते जाते हैं। इनका जो साइज़ है आप ऊपर देख सकते हैं, ये इक्वेटर वाली लाइन थी, अब जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो है इसका साइज़ छोटा होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। देखिए 20 डिग्री नॉर्थ वाला कितना बड़ा था, अभी 40 डिग्री नॉर्थ वाला थोड़ा छोटा, एंड 60 डिग्री नॉर्थ वाला बिल्कुल छोटा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं ऐसे ऐसे जो लैटिट्यूड होता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इनका साइज़ डिक्रीज होता है, कम होता जाता है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। 4 तरह के इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, जो कि है, पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री का होता है नॉर्थ में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये साउथ में होता है 23.5 डिग्री का। फिर है आर्कटिक सर्कल जो कि होता है 66 डिग्री का, 66.5 डिग्री का नॉर्थ में, एंड अंटार्कटिक सर्कल जो है वो साउथ में होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका मेन काम होता है ये बताना कि कौन से एरिया में ज़्यादा ठंड होगी, कौन से एरिया में गर्मी होगी, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे बताते हैं। देखिए, जो सन होता है, सन एक साल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो रीजन है इसके बीच में ही होता है। एग्जैक्टली कंप्लीट ईयर में जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा हीट होती है। इस रीजन को टॉर्रिड रीजन कहा जाता है, ठीक है। ये जो टॉर्रिड रीजन होता है ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि ये सूरज की सीधी किरणों को रिसीव करता है, ठीक है। डायरेक्ट रेज आती है इसके ऊपर सन की, क्योंकि सन इसी के ऊपर रहता है कंप्लीट ईयर में, ठीक है। इसको टॉर्रिड जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद वाला जो एरिया है, उससे ऊपर वाला जो एरिया बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एरिया बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर सन की थोड़ी थोड़ी रेज आती है। यहाँ पर सन की जो रेज आती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। क्या कहा जाता है? टेम्परेट जोन। जो नॉर्थ वाला है उसको नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो साउथ वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। उसके बाद जो आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है, यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रेज जाती ही नहीं है, सन रेज यहाँ पर नहीं जाती, यहाँ पर सूरज की सबसे कम रेज जाती है, इसलिए ये बहुत ही ठंडा एरिया होता है, इसको बोलते हैं फ्रीजिड जोन, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिड जोन, ठीक है। अर्थ के ऊपर वो कंट्रीज या वो जगह है जो फ्रीजिड जोन में लोकेटेड होती है, वहाँ पर बहुत ठंड रहती है ऑल ओवर द टाइम, ठीक है, और होल द ईयर, कंप्लीट साल में, ठीक है। ये जो हमारा पैराग्राफ है हीट जोन ऑफ द अर्थ, इसमें वही है जो मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो एरिया होता है ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, इसको टॉर्रिड जोन बोलते हैं। उससे साइड वाला जो एरिया होता है उससे ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर वाला, उसमें थोड़ी कम सनरेज जाती है, तो वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। एंड जो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल होता है उस पर बिल्कुल ही कम होता है, एंड वहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। तो ये हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम अपने, जो कि है लॉन्गिट्यूड। मैंने बताया था आपको लैटिट्यूड कैसे थे, हॉरिजॉन्टल शेप में थे, बट लॉन्गिट्यूड वर्टिकल शेप में होते हैं सर्कुलर, बट इनकी आकृति होती है वर्टिकल, यानी कि ये लंबाई में होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताते हैं किसी भी सिचुएशन में, इस बारे में बताते हैं कि कोई भी प्लेस कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। कभी भी अगर हम जानना चाहें किसी भी सिचुएशन में कि कोई प्लेस कहाँ पर सिचुएटेड है, तो हम ये जान सकते हैं लॉन्गिट्यूड के द्वारा, क्योंकि पोजीशन बताता है किसी भी प्लेस की, इसलिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि टोंगा आइलैंड आपको पता है, और जो मॉरिशस आइलैंड है ये सिचुएटेड है सेम लैटिट्यूड में, है ना, 20 डिग्री साउथ में, बट इनकी एग्जैक्ट पोजीशन हमको पता चलेगी लॉन्गिट्यूड के द्वारा। किसके द्वारा? लॉन्गिट्यूड के द्वारा, ठीक है। तो आइए अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा हमारी वीडियो में। देखो, जैसे कि लैटिट्यूड होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइन के रूप में, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड होते हैं जो कि वर्टिकल सर्कुलर लाइन के रूप में होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, जैसे कि जो लैटिट्यूड थे उसमें अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता था इक्वेटर, ठीक है। एक इक्वेटर होती थी लाइन, आपको याद है, बीच में, जो कि नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड करती थी अर्थ को। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, एक लाइन होती है जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये जितनी भी लॉन्गिट्यूड वाली लाइन होती हैं ये वर्टिकल होती है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। एंड
प्राइम मेरिडियन जो होता है ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन आप देख सकते हैं डॉट वाली लाइन जो बीच में दिखाई दे रही है, ये भी 0 डिग्री पर ही होती है, ये भी लाइक लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो होता है इक्वेटर वाला जो लैटिट्यूड था वो भी 0 डिग्री का होता है, एंड इसकी माप भी 0 डिग्री होती है, ठीक है। जो प्राइम मेरिडियन है, ये जो मेरिडियंस होते हैं, ये जो वर्टिकल लॉन्गिट्यूड होते हैं, इनको मेरिडियन कहा जाता है। एंड जैसे इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाते थे लैटिट्यूड, वो डिक्रीज होते रहते थे उनका साइज, ऐसे ही जैसे जैसे प्राइम मेरिडियन से दूर जाते रहते हैं जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से दूर जाते हैं उनका साइज भी डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो मेरिडियंस हैं उनकी हमको काउंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए ग्रीनविच से, ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। एंड वो जो ग्रीनविच था जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड थी, उसी मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ग्रीनविच में। कहाँ पर, ग्रीनविच नाम की जगह पर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें और कुछ खास नहीं है, यही है कि ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है हमारी अर्थ को, ठीक है। अब देखिए अर्थ जो है उसकी मूवमेंट के द्वारा हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं कि कौन सा टाइम हुआ है किस टाइम पर। जैसे कि अर्ली टाइम में आपको पता है कि घड़ी नहीं हो रही थी, उस टाइम पर कैसे समय का अनुमान लगाया जाता था, सूरज को देखकर, सन की स्थिति को देखकर। प्रेजेंट में भी यही किया जाता है, जो सूरज है उसकी स्थिति देखकर हमको टाइम का पता पिछले टाइम में लगा लेते थे, बट इस टाइम में घड़ी आ गई है, एंड जो घड़ी है वो भी इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि वो टाइम का सही से अनुमान लगा सके, ठीक है। हर जगह का एक लोकल टाइम होता है, ठीक है, जो कि सूरज के द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक है। जो सूरज होता है आपने देखा होगा सनराइज़ के टाइम पर ये काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, एंड शॉर्टेस्ट दिखाई देता है दिन में, ठीक है। तो इससे पहले ये पता लगाया जाता था कि सुबह हुई है या दिन, जब घड़ियाँ नहीं होती थी, बट आज के टाइम में वॉच अवेलेबल है तो इसलिए हमको ईजिली पता चल जाता है, ठीक है। जब जो सन होता है वो प्राइम मेरिडियन में होता है, ग्रीनविच में हाईएस्ट पॉइंट पे अपने, तो जितने भी प्लेसेस होते हैं उस मेरिडियन के आसपास वहाँ पर दोपहर का टाइम होता है, यानी कि 12 बजे का। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, तो क्या होता है ये जो प्लेसेस होते हैं, ठीक है, ग्रीनविच में, इनका टाइम भी चेंज होता रहता है, ठीक है। अर्थ जब वो 360 डिग्री पे रोटेट करती है, आपको पता ही है 24 घंटे लगाती है वो, इसका मतलब है कि 15 डिग्री वो रोटेट करेगी 1 घंटे 4 मिनट में, है ना। और जब 12 बजे होते हैं ग्रीनविच में तो 15 डिग्री ईस्ट के हिसाब से कितना टाइम होगा, 60 मिनट। यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ में हमारी जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे जो टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से 1 घंटा आगे होता है, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड टाइम क्यों बनाया गया। स्टैंडर्ड टाइम इसलिए बनाया गया क्योंकि हर जगह का लोकल टाइम अलग अलग होता है, एंड अगर स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता तो एक जगह का टाइम दूसरी जगह के टाइम से मेल नहीं खाता, ठीक है, जिससे जो ट्रेन्स हैं उनका टाइम टेबल बिगड़ जाता है ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपको पता ही है कि 1 घंटा 45 मिनट का 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है, किसके टाइम में, द्वारका गुजरात से डिब्रूगढ़ असम तक, ठीक है। द्वारका और असम जो है इसके टाइम में कितना डिफरेंस है, 1 घंटा 45 मिनट का। तो कितना टाइम टेबल चेंज हो जाता, बिगड़ जाता ट्रेन का भी, अगर स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता। तो इसलिए हमने क्या बना के एक स्टैंडर्ड टाइम बना के कंप्लीट कंट्री के लिए, ठीक है, लोकल टाइम को नहीं माना जाता बल्कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया हुआ। इंडिया जो है लोकेटेड है ग्रीनविच के ईस्ट में 82 डिग्री 30 ईस्ट में, ठीक है, एंड ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच से, ठीक है। इस हिसाब से हमारी कंट्री में 7:30 बजे होंगे, जब लंदन में 2 बजे होंगे, तो ठीक है, जो ग्रीनविच का टाइम है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है हम, इंडिया जो है, ठीक है। अर्थ जो उसको डिवाइड किया गया है 24 टाइम जोन्स में, जो कि 1 घंटे का होता है हर जोन, एक जोन 1 घंटे का होता है। 24 जोन्स में डिवाइड किया गया है, हर जोन जो है वो कवर करता है 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी चैप्टर समझ में आया होगा, इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आई होप। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू सो मच।